अब्दुल्ला हमीद गुल दिफाई तज्ज़ियाकार उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हुए उनका ओपिनियन जानना चाहेंगे। अब्दुल्ला साहब, कहिएगा कि बेसिक अगर हम आपसे जानना चाहें कि कशीदगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए है या इसके पीछे खित्ते की पावर पॉलिटिक्स ज़्यादा अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये शिद्दत से कंडेम करते हैं इस अटैक को। एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात जो है वो जारी थे और अभी स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात का एक और राउंड जो है वो होना था। इस टाइम पे लगता ये है कि जब नरेंद्र मोदी गया है तेहरान तेल अवीव, तो उसके बाद फिर ये मामला शुरू हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान को जो है इंगेज किया गया है। ये बुनियादी तौर पे जो है ये डाइवर्जन एक क्रिएट की गई है और कि पाकिस्तान की तरफ लोगों की तवज्जो इधर मरकूज़ हो और उधर से हम जो है वो ये काम कर दें। अब जो उनकी वज़ीर ख़ारजा की जो वज़ीर दिफा की बात आ रही है इजरायली, वो तो बड़ा वाज़ेह ये कह रहा है कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है। अमेरिका के साथ मिल के हमने जो है वो उनको कॉन्फिडेंस में ले के जो है ये काम किया है। वैसे ही जिस तरीके से आपको याद है जब कतर के ऊपर हमला किया था तो इजराइलियों का ये कहना था कि हमने जो है ये बाकायदा अमेरिका की इजाज़त से किया है। अब ये मुख्तलिफ जो है वो मामलात हैं। यूनिवर्सिटी एरिया रोड जो जिस जगह पे ये काम किया गया है वहाँ आयतुल्लाह खामेनाई का भी दफ्तर है, वहाँ उनके इंटेलिजेंस का भी दफ्तर है और मेरे ख्याल है कि इस टाइम पे आयतुल्लाह खामेनाई की जो इतलात हैं वो तो इस टाइम पे तेहरान में मौजूद ही नहीं है और वो किसी महफूज मुकाम पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब जो है वो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो क्योंकि रिस्ट्रेंट शो कर रहा था, एक अरसा दराज से जो है वो जंग की बातें हो रही थी, लेकिन जंग की भाषा ज़रूर थी, लेकिन उस टाइम पे जो है वो कोई अमली इकदाम नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जो है वो इजराइल के अंदर ये एक मेरे ख्याल में तशवीश पाई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका और तेहरान के मामले में जो है मुज़ाकरात जो है वो कोई बेहतरी इख्तियार कर गए। आपको अब्दुल्ला साहब, ईरान की प्लानिंग क्या होगी सिचुएशन को कर्ब करने के लिए, क्योंकि पहले से ही अमेरिका की जानिब से धमकियां दी जा रही थी, मुज़ाकरात के दौर के दौरान भी यही सिलसिला चल रहा था। तो आपको लगता है कि ईरान ने प्रेपरेशन ज़्यादा की होगी, क्योंकि एलाइज़ के साथ भी उसने अपनी टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की थी। अभी रिसेंटली आबनाए हरमुज़ पर भी मशकें की जा रही थी रशिया के साथ। जी, आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो है वो मशकें की जा रही थी। बाबल मंदब स्ट्रेट्स के ऊपर एलाइज़ का क्या रोल होगा इस सिचुएशन में ईरान की हेल्प करने में? जी, चाइना देखें, चाइना की अगर आप ये बात करें कि चाइना किस तरह की, चाइना जो है वो उनका एक तरीका मखसूस तरीका है, वो आपको जो है वो इक्विपमेंट के साथ मदद दे सकते हैं और यही वजह है। लगता यह है कि इस टाइम पे जो हमला किए गए हैं उसके अंदर जो है वो एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ माजी की तरह, क्योंकि शायद चाइना के दिए गए जो स्टेल्थ डिटेक्टिंग रेडार सिस्टम्स हैं वो इस टाइम पे वहाँ ऑपरेशनल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो है अभी तक तो एयरफोर्स जो है वो नज़र नहीं आई। ये एक मफरूज़ा हो सकता है, वक्त ही बताएगा, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका जो है इस खित्ते से जो है वो चला जाए। वो चाहता है कि भारत और इजराइल यही चाहते हैं कि खित्ते के अंदर इतनी गर्मी पैदा कर दी जाए कि यहाँ से अमेरिका जो है वो वापस ना जा सके। अब मजबूरन वापस ना जा सके।